मैं मिकी इस फैमिली में फिर से आपका स्वागत करती हूँ और शाम का टाइम हो गया है। आज मैं अपना डेली सेम तो नहीं होता, लेकिन शाम का रूटीन मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। चाय का टाइम हो गया है। चाय वैसे हम डेली नहीं पीते, कभी कभी आज मौसम अच्छा है तो आज इलायची और तुलसी वाली चाय पीने का मन हुआ, तो ये बनेगी अब स्ट्रॉन्ग वाली एक चाय हम दोनों के लिए। हम दोनों पियेंगे। श्रुति जाएगी थोड़ी देर में ट्यूशन पे और शौर्य गया अपना शूटिंग रेंज पर। और लीजिए ये फ्रूट आ गए हैं, तो ये दिन में लेके आए थे। तो बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह सिंक में पड़े रहते हैं, तो इनको हम बाद में ही वॉश करते हैं। तो लीजिए ये फ्रूट निकल के आ गए हैं। तो ये एप्पल, अनार और नाशपाती और ये मैंगो, ये हम लेके आए हैं। और मैं ये आप लोगों को इसलिए दिखा रही क्योंकि एक दिन पहले मैंने एक वैसे ही शॉर्ट्स डाल दिया था कि ख़राब निकला था नाशपाती, तो उसमें किसी ने मुझे कमेंट कहा कि सड़े हुए लेके आओगे तो ऐसा ही होगा। हालांकि मैं उसको चलो ठीक है, उसने जो देखा जो समझ में आया उसने किया, लेकिन मैं तो एक मजाक के तौर पर ऐसे ही शॉर्ट्स बना दिया था और डाल दिया था। तो आप देख लीजिए कि मैं कैसे फ्रूट लेके आती हूँ। और आजकल ये पॉलीथीन जो प्लास्टिक वाली है ना, ये बिल्कुल बंद हो गई है सोसाइटी में। तो हमारे तो यहाँ पे एनसीआर में तो बहुत ही कम हो गया, अब कोई कोई ही देता है। तो बस मैं फटाफट अपना शाम का एक रूटीन जो मेरा रहता है वो मैं अभी मेरा स्टार्ट हो गया है, क्योंकि दिन में करती हूँ मैं सिलाई और मैं 4:30-5 बजे किचन में आती हूँ। तो बच्चों का लंच बॉक्स वगैरह उनके बैग से निकालना और यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो जाता है। तो देखती हूँ कि बच्चे क्या खा के आए हैं और क्या नहीं। बस आज तो शौर्य ने सब्ज़ी भी खा रखी है, और ये शौर्य के लिए मैं कांच का ग्लास का यानी लंच बॉक्स ले रखा है, क्योंकि वो बड़ा है, 11th क्लास में आ गया तो कैरी कर सकता है आराम से। और श्रुति के लिए मैंने स्टेनलेस स्टील का जो एक कंपार्टमेंट वाला आता है, बहुत ही अच्छा एक मैं लेके आई हूँ श्रुति के लिए। और लीजिए बच्चों का बस जो लेफ़्ट ओवर ये बचा होता है, क्योंकि फ्रूट देते हैं तो उनके बीज वगैरह ये जो लेके आते हैं उनको मैं निकाल के डस्टबिन में डाल देती हूँ। और अभी क्या करेंगे कि चाय मैं छानूंगी, तब तक मैं बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लूँगी। और ये श्रुति का है, ये बहुत ही अच्छा लंच बॉक्स निकला है। महंगा बेशक आया लेकिन इतना अच्छा है। देखो श्रुति ने तो भिंडी की सब्ज़ी तक नहीं खा रखी पूरी की पूरी, और अपना एक बिस्किट तो चोको पाए तो खा लिया। और सब्ज़ी ऐसी मैं ज़्यादा सब्ज़ी रखती भी नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खा के नहीं आते। और अपना नीचे डाल रखा है ये टिश्यू इसके अंदर। तो बस बच्चों का ये एक बार के लिए काम होता है। और यहाँ मेरी चाय अच्छे से खदक रही है। और श्रुति के लंच बॉक्स की ये जो मैं इसकी सेफ्टी लीड होती है जो लगी होती है, तो इनको मैं निकाल के अपना साफ़ करती हूँ। और ये जो रबड़ वगैरह होती है ना, ये आसान से साफ़ हो जाती हैं। और वैसे एक्चुअली बर्तन साफ़ करने के लिए मैंने तरह तरह के जूने रखे हुए हैं। एक ये प्लास्टिक का मैं ब्रश रखती हूँ, बहुत ही हैंडी है। जो भी जहाँ पर ये इनके सेफ्टी बैंड लगे होते हैं ना, तो वहाँ पर आसानी से पहुँचकर सफाई कर देता है, नहीं तो पीले पीले एकदम से पड़ जाते हैं लंच बॉक्स वगैरह। और इनमें क्या कि गंदगी भी अंदर जो फूड होता चला जाता है और इनको ख़राब और एक बदबू आने लग जाती है। तो मैं इस ब्रश से ही लंच बॉक्स वगैरह कुकर वगैरह साफ़ करती हूँ, तो अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं। आप कोई टूथ ब्रश जो होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं अगर ये नहीं है आपके पास। तो बस जब तक चाय मेरी खदकेगी, मतलब अच्छी तरीके से मैं पका कर चाय पीती हूँ, ऐसे नहीं कि कच्ची चाय मैं पीऊँगी, तो उसके ऊपर पूरा मलाई आ जाती है, तब मेरी चाय बनकर तैयार होती है। और मैंने कांच के जो बर्तन है ना उनको मैं साइड में रख देती हूँ। इस आई ना दिन में तो ये सारे कपड़े उतार के इस बिस्तर पर बेड पर फेंक रखे हैं, इनकी तह लगाएंगे अभी। और यहाँ मेरा जब स्टिचिंग करती हूँ तो उसका देखो कितना वेस्ट पड़ा रहता है। हमारी चाय आ गई, ये हमारे बिस्किट आ गए। और ये बिस्किट डाल दिया हमने इसमें अपने कंटेनर में। इसमें बिल्कुल भी सिलन वगैरह नहीं पकड़ते हैं ये, और बहुत ही अच्छे रहते हैं। इसको ऐसे लॉक कर देंगे और चाय पी लेते पहले। और ये देखिए मैं आप लोगों को चाय पीते पीते दिखा रही हूँ कि इन्होंने पूछा ये हाथ को क्या लग गया, और लेडीज़ को तो ये चोटें छींटे लगते ही रहते हैं। सुबह में जल्दी उठ के शौर्य की वैन आ जाती है 6:20 पर, वो चला जाता है, तो इसके लिए मुझे 5:30 बजे उठकर सीधा किचन में जाकर खाना बनाना पड़ता है।
तो मेरा जल गया सुबह, तो इस पर मैं लगाऊंगी अभी बोरोप्लस। तो 2-3 जगह से जल गया था, तो बोरोप्लस से ठीक हो जाएगा। और जैसे ही अभी पानी में भीगता है ना, तो इसके चारों तरफ है ना स्वेलिंग भी आ रखी है और पेन करता है सच। पर आलू प्याज टमाटर को मैंने चॉपर में इकट्ठा काट लिया है और ये निकाल लिए मसाले। ये घर का मलाई जो मैं इसमें ऐड करूँगी। और कुकर में ऑयल गर्म हो गया है, यहाँ प्लेट में रख दिया मैंने आटा लगा के। तो ये देखो फ्रूट वगैरह भी वॉश कर दिए हैं। यहाँ पर बहुत ही साधारण तरीके से मैं सब्ज़ी में तड़का लगाऊंगी शाम के टाइम। एक्चुअली या तो डेली दाल बनती है और या फिर कुछ ना कुछ दोनों टाइम बनाना पड़ता है। बच्चा जब शूटिंग से आता है ना प्रैक्टिस करके, तो थक जाता है, दिन में तो ऐसे ही खाना खा पाता है वो। तो मैंने सोचा कि आज मैं दाल खा खा के कई दिन से बोर हो गए और मौसम भी थोड़ा अच्छा है, तो मैंने एक आलू और प्याज टमाटर शिमला मिर्च डाल के सब्ज़ी में ऐसे ही तड़का लगा दिया घी डाल के, और ऊपर से मैंने 2 चम्मच मलाई डाल दिया। इस तरीके से आप सब्ज़ी बनाकर देखना, बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनती है, अलग तरीके की बनती है और मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। बस इसमें मुझे कुछ नहीं डालना। लास्ट में खोलने के बाद मैं इसमें कसूरी मेथी डाल दूँगी ऊपर से, और 2 सीटियाँ आने तक इसमें हम पकाएंगे। और फटाफट से मैं अपनी रोटियां भी बना लेती हूँ एंड टू एंड, क्योंकि आटा तो मैंने लगा ही रखा था। दूसरे चूल्हे पर मैंने उसको शिफ्ट किया। ये 3 बर्नर वाला मेरा कुक टॉप है, तो अच्छे तरीके से इसमें सारा काम मेरा फटाफट से हो जाता है। और मैं क्या करती हूँ, मुझे ना आदत वैसे 2 चूल्हों पर बनाने की है, क्योंकि मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। बेशक 6-7 रोटियाँ बनती हैं, लेकिन फिर भी फटाफट से बनाने की आदत है मुझे। तो मैं इसीलिए अपना काम फटाफट से कर लेती हूँ। शाम को फिर बैठूँगी स्टिचिंग के लिए। तब तक एक बार क्या है कि शौर्य आज रेंज से ना जल्दी आएगा, और वो खाना खा के फिर जिम वगैरह एक्सरसाइज करने, रात को थोड़ा सा वर्कआउट करने या अपना वॉक करने जाएगा। तो इसलिए मैंने काम अपना जल्दी ख़त्म कर दिया है। फ्रूट भी सूख रहे हैं मेरे। जब इनका पानी बिल्कुल से अच्छे से सूख जाएंगे तो मैं फ्रीज़ में लगा दूँगी। कुकर भी मैंने वॉश। और ये देखिए कितनी क्रीमी सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हुई है, बिल्कुल मलाईदार। और यहाँ पर मैंने रोटी बना के रख दी है। इस पर मैंने फ़िलहाल के लिए जाली रखी है, क्योंकि इसकी भाप वगैरह निकल जाएंगी। तो किचन की कर देते हैं लाइट ऑफ, और मेन लाइट ऑन कर देती हूँ मैं एंट्रेंस की। यहाँ पर मेन लाइट ऑन मैंने कर दी है। यहाँ अभी ऑफ रखूँगी। और अभी देखो रोशनी कितनी बाकी है, क्योंकि आज शौर्य जल्दी आएगा। और यहाँ पर मेरा सत्संग चल रहा है, अंदर जोत जली है। और यहाँ फ़िलहाल हम कपड़ों की तय करेंगे। फटाफट से कर लेते हैं कपड़ों की तय। और देखो ये मेरी मम्मी सिलाई कर रही हैं। और देखो यहाँ एसी चल रहा है और यहाँ बहुत सारी किताबें फैल रखी हैं, और फिर हम खाएंगे और सो जाएंगे। हाँ, जैसा कि आप सबको पता है कि श्रुति ने व्लॉग एंड कर दिया है, क्योंकि उसने ख़त्म कर दिया है। वो अपना काम करी थी मेरे फ़ोन में कुछ देख के, तो बोल रही है मम्मी मैंने फटाफट से आपका वीडियो एंड कर दिया है, तो तब तक के लिए बाय बाय। और वो मेरे पास एक बात दे के चली गई कि लास्ट में अगर आपको कुछ बोलना है तो आप बोल दीजिए। और मेरा काम सारा हो गया है। अभी हो गए हैं वॉक करने के लिए, खाना आके खाएंगे। तो मैंने खाना बना के रख रखा है। श्रुति अपना होमवर्क कर रही है, मैं अपना सिलाई कर रही हूँ। मुझे 1 घंटा सिलाई में लगेगा और टाइम हो रखा है 8:30 का। तो बस वो आते ही होंगे, तब तक तो ज़रूर सिलाई करूँगी। और मिलूँगी आपको नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और मगन रहिए, मतलब किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहिए जो कि आपको अच्छा लगे। ज़रूरी नहीं है कि महंगे शौक़ से और महंगी चीज़ों के साथ ही आप खुश रह पाओ। खुश तो आप एक कप चाय भी अगर पीने के शौकीन है तो उसमें भी खुश हो सकते हैं। कोई बुक पढ़ने में अगर खुशी मिलती है तो वो करिए। जैसे मुझे सिलने में खुशी मिलती है तो मैं सिलाई करती हूँ। आपसे बातें करने में खुशी मिलती है तो मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। और घर का सारा काम ऐसे कैसे आज मैंने अपने आपसे शेयर किया। शाम का एक मेरा छोटा सा रूटीन। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। और अगर पसंद आए मेरी मेहनत तो एक लाइक ज़रूर कर देना। और बाय बाय। ऐसे ही बोलती रहूँगी मैं।